स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल मैथ से साधारण ब्याज। तो क्वेश्चन नंबर आज 32 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 तक हमने इससे पहली वाली वीडियो तक कवर कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32? एक व्यक्ति क्रम से 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रम से 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। ठीक है, तो देखिए 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम के बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। जब मूलधनों का अनुपात पूछा है तो इसमें क्या है, हम करेंगे इस 3 वर्ष से हमें कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि जब मूलधनों का अनुपात पूछा है हमसे ब्याज तो पूछा नहीं। ठीक है ना, तो ब्याज का देखिए, तो ब्याज के लिए क्या बोला इसने कि ब्याज बराबर मिले। ठीक है ना, 3 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद जितने भी समय दिया हुआ था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बस ब्याज बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि SI1 बराबर SI2 बराबर SI3। तो ब्याज क्या है, दोनों तीनों में क्या है, सेम रहेगा। तो जब पहले का हमने क्या मान लिया, कोई धन होगा P1 और ब्याज क्या होता है P1 गुणा R1 कितना दे रखा है 10% इंटू टाइम का क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है इसमें 6 वर्ष। ठीक है, टाइम दे रखा है इसमें 6 वर्ष और बटे 100। और इसके अलावा आगे SI2 यानी इसको हमने P2 मान लिया और इसमें कितना है, दर कितनी है हमारी 12%, 12% गुणा समय कितना है, समय है 10 वर्ष बटे 100 बराबर यहाँ P3 कोई धन होगा और इसके लिए दर कितनी है 15% और समय कितना है 12 वर्ष अपॉन 100। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो 100 से तो 100 ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जब 3 अगर इस तरीके से बराबर बराबर में होते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, तीनों को ही निकालना पड़ता है। यानी जैसे हम इसको काटेंगे 6 से तो ये 6 दूनी 12 कटेगा और ये 6 दूनी 12 12 कटेगा। ठीक है ना, तो अब हमारा यहाँ कितना बचेगा, तो देखिए यहाँ से हम काटते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और इस 2 से ये क्या कट जाएंगे, सारे ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचा कितना, ये बचा P1 इंटू गुणा 1 बराबर P2 गुणा 2 बराबर P3 गुणा 3। तो अब हम आप जानते थे अनुपात और समानुपात में कैसे हमने आपको बताया था, अनुपात अगर निकालना हो तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, P1 की वैल्यू कितनी आएगी कि P1 को हम अगर मतलब कवर कर लें तो जो उसके गुणांक बचेंगे उनकी वैल्यू, यानी 2 दूनी 2 तिया 6, तो ये किसकी वैल्यू आ गई P1 की। ठीक है, और P2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P2 को कवर कर लेते हैं इसकी और इसकी गुणा, यानी अनुपात 3 एकम 3 और इसके लिए P3 के लिए इन दोनों की गुणा यानी 2 एकम 2। तो ये क्या अनुपात आ गया 6 अनुपात 3 अनुपात 2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 10,000 रुपये के एक भाग को 5%, दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रतिवर्ष 76 रुपये 50 पैसे अधिक ब्याज दे तो 6% पर निवेशित राशि धनराशि कितनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब भी अधिक और कम की बात होती है तो हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि जो 6% वाला जो ब्याज होगा यानी SI2 जो होगा और SI1 यानी 5% वाला जो ब्याज होगा, ये तो कहा ना कि जो 5% पर निवेशित राशि है और जो 6% पर निवेशित राशि है उन दोनों में कितना अंतर है 76 रुपये का। यानी इस ब्याज को अगर इस ब्याज से कम कर दें तो ये कितना ब्याज मिलेगा, यानी 76 रुपये 50 पैसे अधिक मिलेगा। ठीक है ना, तो अब हमको क्या करना है, हमको SI2 यानी ये वाला ब्याज और ये वाला ब्याज ये दोनों निकाल लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि जो 10,000 रुपये हैं 2 भागों में निवेश हुए हैं, तो एक भाग तो हमने मान लिया X होगा और दूसरा भाग क्या होगा, वो 10,000 में से X, यानी एक भाग तो हमने X मान ली, कोई धनराशि हमने उसको दे दी एक तरफ और दूसरी तरफ, यानी जब कुल धनराशि कितनी है 10,000, तो जब 10,000 में से ये वाली चली गई तो क्या बची, एक राशि हमारी हो गई। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो कोई धनराशि हमारी क्या थी X थी। ठीक है, तो मतलब X 10,000 के एक पार्ट हमारा X और दूसरा क्या हो गया 10,000 माइनस X, तो ये क्या हो गया हमारा मूलधन। तो X गुणा इसमें दर कितनी है, इसमें दर है हमारी 5% पहली वाली। ठीक है, पहली वाली कितनी है 5%, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, SI2 कर लो या SI1 कर लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ना, बस उनका क्या है, हमें कोई डिफरेंस चाहिए। और समय कितना है दूसरे भाग को यानी निवेशित करता है, तो इसके लिए समय कितना दे रखा है, दे रखा है एक वर्ष, कितना है एक वर्ष क्या दे रखा है, प्रति वर्ष 76 रुपये 50 पैसे का ब्याज दे रहा है। यानी प्रति वर्ष का मतलब क्या है,
1 वर्ष में ब्याज दे रहा है, ठीक है ना। तो बटे 100 माइनस, अब ये क्या करेंगे दूसरा वाला, दूसरी वाली मूलधन कितना है 10,000 माइनस एक्स गुणा दर कितनी है 6%, समय तो वही है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे बटे 100 और बराबर कितना है 76 रुपये 50 पैसे का। तो इसमें देखिए ये काट देते हैं, जब दोनों में 100 है तो ये 100 एलसीएम लेकर इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा 5x माइनस के ये 6 के अंदर गुणा होगी तो ये कितना हो जाएगा 60,000 माइनस के 6x, सॉरी ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 6x बराबर 76, ये कितना है 0.50 गुणा क्या हो जाएगा 100। अब हम क्या करेंगे यहाँ से क्या है 6 और 5 11x हो गया बराबर ये कितना बचेगा, ये जब इसकी गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा आपका 7650 रुपये, ठीक है। और ये इधर आगे क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, क्या 60,000 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब ये प्लस हो गया तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 67,000 हाँ 650, ठीक है। ये जुड़कर कितना हो गया 67,650 और ये यहाँ से 11x बराबर था तो x बराबर कितना हो जाएगा 67,650 बट्टे 11। तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 11 छंग 66, 1 बचा 11 कम 11 5 बचे 11 पंजे 55 6150। तो ये 6150 क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 6150। हमको निकालना क्या है 6100, x क्या है x हमने माना था जिसमें 5% की दर लगी हुई है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है। तो ये मूलधन किसका है जिसपे 5% की दर है और जिसपे 6% की दर है, वो मूलधन कितना है वो है 10,000 माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे 10,000 में से माइनस के x की वैल्यू यानी माइनस कर देंगे, यानी 6150 अगर हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3850। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है 2500 रुपये का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज क्या है 1650 है। P बराबर कितना है 2500 रुपये, T बराबर कितना है 6 वर्ष और SI बराबर कितना है 1650 रुपये। इसी दर पर यानी जो इसकी दर है इसी दर पर इसी अवधि के लिए यानी इसी समय के लिए इतने रुपए का कितना साधारण ब्याज होगा। तो पहले हमको क्या निकालनी है, इसकी दर निकालनी है। तो ये कितना होता है 1650 यानी SI बराबर यानी ब्याज बराबर कितना होता है मूलधन गुणा दर यानी R गुणा समय बटे 100। तो इससे क्या हो गया ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। और इससे अगर हम काटते हैं 5 पंजे 25 5 तिया 15 5 तिया 15 ये आ गया 330। तो इससे ये काटते हैं 3 दूनी 6 और ये क्या आ गया 3 एकम 3 110। 5 से काटते हैं 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये काटते हैं 2 से तो ये कट जाएगा 11 बार। तो R बराबर कितना आ गया, R बराबर इसमें आ जाएगा 11%, ठीक है। अब आगे क्या कहा है क्वेश्चन में कि दर तो यही रहे और समय भी यही रहे T, यानी T कितना रहे 6 वर्ष जो इसमें था, इसी दर पर इसी समय पर मूलधन कितना हो जाएगा 6875 यानी इस मूलधन का ब्याज कितना होगा। तो अब हमको ऐसा ही निकालना है इसके लिए। तो P कितना है 6875 गुणा दर कितनी है 11 गुणा समय कितना है 6 और अपॉन 100 करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम क्या करेंगे जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो इसकी गुणा कर लेते हैं। ऊपर क्या करेंगे जब 100 या डबल जीरो वाली डिजिट जैसे 100 या 10 या 1000 होता है तो उसमें हम क्या है नीचे से भाग नहीं करते, बस उतने के दशमलव के बाद में गुणा करके ना 0 लगा देते हैं, तो भाग करने से बच जाएंगे आप। तो इसकी केवल इसकी गुणा कर लो आप, तो 11 छंग 66, तो 66 की जब इससे गुणा करेंगे हम 6875 की जब 66 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4,53,750 और इसमें क्या है नीचे क्या है 100। तो अब हम इसमें 2 के बाद दशमलव लगाएंगे यानी 2 से पहले, तो वो कितना जाएगा 45,37.50, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो इसमें क्या है कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो इसमें क्या है आपका ई ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है सोहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। उसने इसमें कुछ धनराशि और जोड़कर उतनी ही अवधि के लिए यानी 3 वर्ष के लिए ही 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दे दिए।
यानी 6300 रुपये लेकर इसमें हमने 14% पर लिए और उसमें अपने कुछ पैसे जोड़कर 16% से किसी और को दे दिए। तो इस सारे लेन देन में जब 3 साल बाद हमको जो ब्याज मिला उसमें हमें क्या है 618 रुपये का लाभ हुआ। तो उसने ये कहा है कि मोहित को कितनी धनराशि उधार दी, यानी जब उसने जो जितने पैसे जोड़कर दिए वो कितनी धनराशि दी, हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में। तो अब हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा क्या एक ब्याज तो होगा S1 बराबर कितना, जब हमने 14% पर पैसे लिए तो वो ब्याज कितना होगा 6300 गुणा 14 गुणा 3 बटे 100। और एक ब्याज हमारा क्या होगा SI2 बराबर 6300 प्लस x। ठीक है, एक ब्याज हमारा ये भी होगा क्योंकि जब हमने धनराशि कितनी जोड़ी, हमने मान लिया उसमें x धनराशि ऐड करके हमने किसी और को दिया और वो दिया 16% वार्षिक दर पर और 3 वर्ष का ही समय था 100। तो इसमें हम कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो हमें लाभ हुआ है वो लाभ कितना हुआ है, यानी इसमें से क्योंकि जब ये धनराशि ज़्यादा होगी क्योंकि ये क्या है धनराशि ज़्यादा है भाई, ये तो 6300 है, इसमें यहाँ क्या है 6300 में कुछ ना कुछ तो जुड़ ही रहा है ना, तो ये धनराशि हमारी बड़ी होगी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि SI2 माइनस SI1 बराबर कितना दे रखा है 618। यही तो कह रहा है ना कि इस वाले जो ब्याज में से जो आया था, ज़्यादा ब्याज आया था, हमको देना था ऊपर कम, तो हमने ऊपर कम दे दिया जिससे हमने लिए थे पैसे उधार, तो जो बचा वही तो हमारा क्या होगा 618 होगा ना। ये तो कहा क्वेश्चन में कि इतना लाभ हुआ उसे, तो बस हम इसका डिफरेंस निकाल देंगे। कैसे, देखिए 6300 प्लस के x गुणा 16 गुणा 3 ये दे रखा है नीचे 100 माइनस 6300 गुणा 14 गुणा 3 बटे 100 बराबर कितना दे रखा है 618। तो ये हम क्या करेंगे, देखो 3 और ये क्या है 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 206। ये दोनों जीरो यानी 100 हम क्या है एलसीएम लेकर यहाँ चला जाएगा तो ये गुणा में आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये यहाँ से 100 का काम खत्म हो गया, यानी 100 इधर चला जाएगा गुणा में। अब यहाँ क्या क्या बचा है, यहाँ बचा है 6300 प्लस के x। इसे अंदर अगर हम गुणा करें तो अंदर कितना आ जाएगा, गुणा करके देखिए ये आ जाएगा 6300 गुणा 16 प्लस 16x माइनस के यहाँ कितना बचेगा ये 6300 गुणा 14 बराबर 20,600। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन लॉन्ग करके इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप समझ पाएँ। एग्जाम में तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कैलकुलेट। तो इसमें क्या करेंगे हम 6300 जब कॉमन लेंगे कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, तो यहाँ कितना बचेगा ये 16 बचेगा। ठीक है, और इसमें से लीजिए 6300 कॉमन, एक तो इसमें से और एक इसमें से, ये वाला ऐसे रखे रहने दीजिए। तो यहाँ कितना बचेगा माइनस के 14 प्लस के 16x बराबर के 20,600 और ये 6300 जब हम कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा 2। तो जब 2 की इससे गुणा होगी, यहाँ 2 बचेगा, 2 की 6300 से गुणा होगी तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 12,600। तो 12,600 जब इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा प्लस के 16x बराबर 20,600। ठीक है, तो ये 16x बराबर कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा 20,600 माइनस के 12,600। तो यहाँ कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 8,000। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसके बटे में 16 कर दो, 16 से भाग देंगे तो ये कितना बचेगा 16 पंजे 80 यानी 500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500। ये क्या था 500 क्या था, जो हमने उसमें धनराशि ऐड करके दी। धनराशि हमारे पास कितनी थी 6300, इसमें हमने 500 रुपये ऐड कर दी और जब उसको दे दिए तो वो कितना आ जाएगा 6800 रुपये। हमने कितनी धनराशि आगे दी थी 16% पर 6800 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है श्री वर्मा 14,500 की राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे। देखिए P बराबर इसमें दे रखा है 14,500, निवेश कर दी 6 वर्ष के लिए, यानी T बराबर 6 वर्ष हो गया। हमको निकालनी है दर, तो उन्होंने कहा कि 6 वर्ष बाद किस दर पर उन्हें कितने मिले 21,460। तो ये क्या है हमारे, ये हमारा अमाउंट यानी मिश्र धन है ये। तो अगर हम इसमें ब्याज निकालें तो वो कितना हो जाएगा, इन दोनों को कर देंगे माइनस, यानी A माइनस P वो 21,460 माइनस के 14,500। तो ये हमारा ब्याज निकल कर कितना आएगा, ये आ जाता है हमारा 6,960 रुपये। तो बस हम क्या दर निकालनी है हमको पहले, तो दर निकाल देंगे 6960, यानी SI बराबर कितना होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है 6 वर्ष बटे 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए और इसमें क्या करेंगे हम 6 से अगर हम इसको काटते हैं
तो ये कितना आ जाएगा, 6 एकम 6 और 6 एकम 6 3, 6 छंग 36 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 छंग 36, 1160। और इसके बाद में अगर हम काटें 5, ये आ जाएगा R बराबर 1160 बटे 145। तो इसमें हम क्या करते हैं, 5 से काटते हैं। ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 नम 45, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, एक बचा 5 दूनी 10, यानी 232 बटे 29। तो ये क्या आ जाएगा, 29 कितना होता है, 9 अट्ठे 72, यानी 8 बार क्या है, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, दर 8%। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, एक महाजन एक ग्रामीण को 4000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसमें से कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है और शेष भाग पर क्या है, 12% वार्षिक है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। और 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि इतने प्राप्त हुई, कितनी, 5350 रुपये। तो उसने 12% ब्याज पर कितनी धनराशि दी। देखिए, अगर ये धनराशि 4000 की 4000 अगर 10% वार्षिक ब्याज पर देता तो 10% पर कितनी होती, ये जाती 2 जीरो, यानी ब्याज मिलता उसको 400 रुपये। अगर यही धनराशि पूरी 12% पर जाती तो धनराशि कितने पर जाती, 12 चौक 48, यानी 480 रुपये मिलते। लेकिन उसको रुपए कितने मिले हैं, तो ये क्या है, ये हो गया हमारा ब्याज के 10% पर 1 साल का ब्याज हमारा ये हो गया, और 12% पर 1 साल का ब्याज ये हो गया। लेकिन उसको ब्याज मिला कितना है, ब्याज मिला है उसको, कुल धनराशि मिली है 5350 रुपये, और कितने मूलधन कितना था हमारा, 4000। तो अगर हम निकालें तो ब्याज उसको मिला है 1350 रुपये कुल। लेकिन ये है कितने दिन का, ये है आपका 3 वर्ष का। कितने का है ये, 3 वर्ष का है। 3 वर्ष का, तो हम अगर कहें 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1350 बट्टे कितना 3, ये आ जाएगा आपका 450। तो अगर 10% पर देता, ये 10% पर देता तो कितना 400 रुपये मिलता। देखिए यहाँ अगर 10% पर देता तो 400 रुपये मिलते उसको ब्याज के 1 साल के, और अगर 12% पर देता तो 480 रुपये मिलते। लेकिन उसको मिला कितना है 1 साल का, वो मिला है उसको 450 रुपये। तो ये हम क्या है, एलिकेशन बनाकर क्या निकालेंगे, अनुपात, कि किससे कितना पैसा मिला। तो वो यहाँ पर आ जाएगा, कितने का अंतर है यहाँ पर, 50 का, और यहाँ पर कितने का अंतर है, 30 का। 0 से 0 कट गया तो कितना, 3:5 आ गया। 3:5 का मतलब है 3 + 5 यानी 8 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 4000 रुपये के। ठीक है ना, मूलधन कितना था हमारा 4, यानी एक धनराशि के 3 भाग इधर दिए और 5 भाग इधर दिए, तब कितने 8 भाग बराबर कितने 4, 4000 1 भाग बराबर, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 बटे 8, यानी 8 पंजे 40, यानी 500। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 12% ब्याज पर उसने कितनी धनराशि दी। तो 12% का अनुपात कितना है, 5। तो हमको निकालना है 5 की वैल्यू। तो 5 × 500 बराबर कितना हो जाएगा, 2500 की धनराशि उसने 12% पर दी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपये के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। अगर इस तरीके का आप क्वेश्चन देखते हैं तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, हमने किस्त पर, मतलब क्या है, किस्तों में भुगतान करना है ना। तो मतलब किस्त ली हुई है हमने, तो इसमें देखिए किस्त वाला जब क्वेश्चन आता है, ये क्या है, किस्त वाला क्वेश्चन। रेयर क्वेश्चन होते हैं, इनका कोई है फार्मूला या इस तरीके का नहीं होता। इसमें हम क्या करेंगे कि जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो कि 4% वार्षिक है, जितने परसेंट पर, मतलब जितने प्रतिशत वार्षिक पर दर दे रखी हो, क्योंकि दर तो वार्षिक ही होती है, तो हम 100 में मान लेते हैं क्वेश्चन कि पहले साल हमने माना कि 100 रुपये का होगा मूलधन। ठीक है, और दूसरे वर्ष क्या होगा, जब उसमें 4%, क्योंकि पहले वर्ष किस्त में कोई पैसा नहीं जुड़ता ब्याज का, और दूसरे वर्ष जुड़ गया कितना, 4% का। और फिर अगले वर्ष क्योंकि साधारण ब्याज है तो मूलधन तो हमेशा हमारा क्या रहेगा, हर वर्ष सेम रहेगा, बस दर बढ़ जाएगी कितना, कि दूसरे जब 1 साल बाद कितनी हो गई, 4 × 4 यानी 4%, और 2 साल बाद कितनी हो गई, 4 × 2 यानी 8%। ठीक है, और उससे अगले साल कितनी होगी, क्योंकि कितना पूछा है उसने, 4 वर्ष बाद, तो ये कितनी हो जाएगी, 400 + के 4 × 12, तो ये हो जाएगी 12%। कितना टोटल कितना बैठ रहा है ये, एक तो ये हो गया 400 प्लस ये कितना हो रहा है, 12 दूनी 24, तो ये कितना हो गया 424। और इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 424% बराबर कितना भुगतान करना है, यानी 848 रुपये देने हैं उसको। तो हमसे पूछना है कि ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा।
तो कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि हमने मूलधन कितना माना है 100, तो हम क्या है 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो वो कितना आ जाएगा 848 गुणा 100/424। ठीक है, तो 424 दूनी 848 यानी कितना, ये आ जाएगा 200 रुपये का। कितना वार्षिक, यानी 200 रुपये अगर हम वार्षिक देंगे तब हम इसका 4 साल में क्या है भुगतान कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, ए को बी के 1/1/2 यानी 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपये देने हैं तथा बी को ए के 6 माह बाद 1440 रुपये 50 पैसे देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% ये वार्षिक हो और तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा अगर करना पड़े तो किसको कितने रुपए देने होंगे, यानी अगर अभी निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एसआई की परसेंटेज निकालेंगे। एसआई परसेंटेज कितनी होती है हमारी, वो होती है R/T। ठीक है, तो हमको R कितना दे रखा है, ये दे रखा है 14% और T कितना दे रखा है पहले के लिए क्या, यानी समय तो बराबर ही है। T कितना है 3/2, क्योंकि 1/1/2 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 और 1 3/2, 3/2। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 14 यानी 21/2%। ठीक है ना, सॉरी 2 तो खत्म हो गया, यानी 21% आ जाएगा यहाँ पर। तो हम प्रतिशत हटाने के लिए कितना लिखेंगे 21/100, 100 से डिवाइड करते हैं। तो 21 तो क्या हो गया, ये तो हो गई हमारा ब्याज, क्योंकि ब्याज की परसेंटेज थी ना, तो ये हमारा ब्याज देना पड़ रहा है। और ये क्या हो गया हमारा मूलधन, यही तो होता है ना 100 रुपये पर 21 रुपये। तो ये हो गया हमारा एसआई और ये हो गया हमारा मूलधन। तो अब हम क्या करेंगे, कंडीशन फर्स्ट हमारी क्या कहती है कि इतने रुपए देने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब 21 रुपये ब्याज के हैं कितने पर 100 पर, तो ये क्या हो गया 21% यानी 121, यानी कितने रुपए देने पड़ेंगे सारे 121। तो 121 हमारी क्या हो गई, ये परसेंटेज बराबर कितने रुपए देने हैं इसके 1573। यही तो कहा ना क्वेश्चन में भाई, जब 21% हमारी ब्याज हो गई और हमको क्या है मिश्रधन देना है, तो वो कितना मिश्रधन कितना होता है ब्याज प्लस मूलधन, तो वो कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, यानी 121% की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमको 1573। तो अगर हम यहाँ से मूलधन निकालें यानी 100% की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो कितनी आ जाएगी 1573 गुणा 100/121। तो अगर हम इसको काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा आपका 13 बार, तो ये कितना आ जाएगा 1300। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपकी कर लेना, मैंने की हुई है। और इसके बाद अगर हम दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग करें तो इसमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको दर दे रखी है इसमें 14% की। ठीक है ना, दर कितनी है 14% की ही है। और समय कितना दे रखा है 6 माह, कितना समय है इसमें 6 माह। 6 माह का मतलब ये है कि इसको हम क्या करते हैं साल बना लेते हैं, यानी वर्ष बना लेते हैं 12 से डिवाइड करके। तो ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और 2 7 14, तो ये कितना आ जाएगा 7%। इसमें भी हम वही प्रक्रिया करेंगे कि इसे 100 से कर लेंगे डिवाइड, प्रतिशत हटा लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया ब्याज और ये हो गया हमारा मूलधन। तो ये क्या हो गया 107% हो गई क्या देने वाली राशि, कुल मिलाकर ब्याज प्लस मूलधन। तो 107% की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 1440 रुपये 50 पैसे, 1444 रुपये सॉरी 50 पैसे। तो इसमें क्या है हम 100% की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो कितनी आएगी 1444.50 गुणा 100 कितना आएगा 107। ठीक है, ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 लगा लेंगे यानी 100 आ जाएगा, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको काटेंगे 107 से तो ये कितनी बार कट जाएगा आपका, ये काटते हैं तो इसमें देखिए 3 से काटेंगे हम, 3 तिया 9, 3 तिया 9 सॉरी 3 से ये कटेगा नहीं, लेकिन ये क्या है 107 से अगर हम काटें तो 107 को अगर 3 से करते हैं मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं कट रहा तो सीधे सीधे काट लो, 107 ही कम 107। ठीक है, और यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर बचे देखिए 144 में से 107 जाएंगे तो ये बचेंगे आपके 37। ठीक है, ये बचा, ये आ गया 4, तो 100 ये कितना हो गया 374। तो 107 तिया कितना हो जाएगा 321। ठीक है, 107 तिया 321, और जब 321 में से 374 में से जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 53, उतारा हमने कितना 5, तो ये कितना हो गया, ये चला जाएगा आपका 5 बार, 107 पंजे 535, 535 का मतलब क्या है, ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है,
तो ये 0 का 0 बच गया, यानी कितना आ गया 1350। ठीक है, कट कर जब अगर भाग नहीं जा रही तो क्या है, हम सीधे सीधे गुणा कर लेंगे 107 से, तो ये 1350 आ गया। तो इसका कितना आया, 107 की वैल्यू पर मूलधन कितना आया 1350, और 121 पर कितना मूलधन आया था 1300। तो हम क्या करेंगे 1350 माइनस 1300 जब करेंगे तो कितने रुपए देने होंगे, 50 रुपये देने होंगे, और किसको, बी को। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी आपका करेक्ट हो गया, 50 रुपये। ठीक है, तो इसमें ए बी का तो कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि 50 केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, 40 कह रहा है आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले से 2 वर्ष तक तो 6% वार्षिक और अगले 3 वर्ष कितनी रही, 9% वार्षिक। इसके बाद 14% वार्षिक थी। अब देखिए पहले 2 वर्ष कितनी रही ब्याज दर, ब्याज दर कितनी रही 2 वर्ष, वो रही 6% की। कितने वर्ष, पहले 2 वर्ष। तो अगर हम ब्याज की प्रतिशतता निकालें तो दर गुणा कितने आ जाएगा, समय कितना है 2 वर्ष, तो ये आ गई SI प्रतिशत। दूसरे में कितनी रही, अगले 3 वर्ष में कितनी रही, 9 वर्ष, यानी 9 गुणा कितनी 3। अब उसने आगे क्या कहा है क्वेश्चन में कि इसके बाद 14% वार्षिक थी। अब एक बात मुझको ये बताइए कि यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज कितना दिया है 1140 रुपये, तो कुल यानी एक तो इसका ब्याज, फिर इसका ब्याज, और 9 वर्ष के अंदर यानी ये 3 और 2 5 वर्ष तो ये आ गए, तो बाकी कितने बचे, 4 वर्ष बचे। और उन 4 वर्ष में कितनी ब्याज दर थी, वो थी 14%। बस ये ध्यान रखना है कि शेष कितने वर्ष बचे उसको जो है दर से क्या करना है, यहाँ पर उसकी दर ये दे रखी है, बस इस तरीके से उसका ब्याज दर निकालनी है, यानी 14 गुणा 4। तो इन अगर तीनों को जोड़ा जाए तो वो कुल ब्याज कितना, यानी साधारण ब्याज कितना दिया है 11,400 रुपये। बस ये था इसमें क्या, वो क्वेश्चन में और ऐसा कुछ नहीं था। तो ये कितनी आ जाएगी कुल, 6 दूनी 12 प्लस 9 तिया 27 प्लस 14 चौका 56। तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हम ऐड करें टोटल तो ये आ रहा है आपका 95% बराबर, यानी ये कितना है ब्याज, यानी 11,400 हमसे पूछा है। तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था, यानी 100% की वैल्यू अगर हमसे पूछी है तो वो कितना हो जाएगा 11,400 गुणा 100 बटे 95। ठीक है, तो 5 से अगर काटे तो 19 पंजे 95, और 5 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा 20, और इसको 19 से अगर हम काटें तो 19 से काटने पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19 सत्ते सॉरी ये आता है आपका 19 छक्का 114, और ये आ जाएंगे 2 जीरो, तो ये कितना 600 गुणा 200, यानी कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, यानी 12,000। क्या थी राशि, 12,000, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस तीनों को जोड़कर परसेंटेज निकाल दी, वो आ गई ब्याज की परसेंटेज, 100% की हमने वैल्यू निकाल दी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए, यानी वार्षिक दर भी समान है किसके बराबर है, टी के लिए, एक्स का साधारण ब्याज बाई हो, यानी इस कंडीशन में क्या है कि हमारा पी बराबर कितना है एक्स। ठीक है, पहली कंडीशन में एक्स हो, ब्याज बाई हो, मतलब पी का मतलब क्या है, ये मूलधन क्या है एक्स। तो जब मूलधन हमारा एक्स है तो ब्याज हमारा कितना है, वो है बाई। और दूसरी कंडीशन में कह रहा है ब्याज बाई हो तथा बाई का साधारण ब्याज, यानी जब पी हमारा बाई है तो हमारा एसआई कितना है, वो हमारा जेड दे रखा है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, और आर और टी की वैल्यू क्या है, दोनों की बराबर है। ये चीज़ हम आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम क्या करें, पहले कंडीशन में अगर हम ब्याज निकालें, पहली कंडीशन में यानी जब बाई कितना है हमारा ब्याज दे रखा है, तो बाई बराबर कितना है, मूलधन कितना है एक्स गुणा आर हम आर और टी को हम क्या मान लेते हैं, कोई एक को मान लेते हैं, कोई भी क्या है, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, जेड, क्योंकि एक्स वाई तो इसमें आ गए तो हमने ए मान लिया। ठीक है तो ये क्या है हमारा ए आ गया, ए गुणा टी कितना है हमारा ए। ठीक है, और ये क्या है नीचे 100 आ जाएगा। दूसरी इस कंडीशन में हमारा ब्याज कितना था, जेड बराबर कितना आएगा, मूलधन हमारा यहाँ पर बाई हो गया गुणा ए बटे 100, ये आ गया। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, इनका रिलेशन पूछा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठाकर, इसकी बाई की वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख लेते हैं। लेकिन हमसे रिलेशन तो इसका ही पूछा है ना, एक्स वाई का, तो बाई की नहीं। हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 इंटू जेड बटे बाई, ये हो गया। ए स्क्वायर बराबर बाई, 100 इधर चला गया और बाई क्या आ गया नीचे। तो हम इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये रख देते हैं, यानी बाई बराबर कितना हो गया एक्स इंटू 100 इंटू जेड। ठीक है, ये और अपोन में क्या आ जाएगा 100 गुणा ये वाला बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यही तो करा ना, इसकी जगह हमने क्या करा,
ये पोर्शन उठाकर रख दिया, ठीक है। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना बचा, ये बाई इधर पहुंच जाएगा, तो बाई स्क्वायर बराबर कितना बचा, XZ, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो साधारण ब्याज के सारे क्वेश्चन आज यहीं समाप्त हो गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।